अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, रमज़ान उल मुबारक अपनी अज़मत और बरकत के साथ चल रहा है और इस महीने में हमारी नौजवान नस्ल बरकत हासिल करने के बजाय इसका उल्टा यानी कि उनकी ये आदत बन चुकी है कि वो सारी सारी रात जागते हैं। कोई क्रिकेट जैसा खेल खेलता नज़र आता है तो कोई मोबाइल फ़ोन या मूवीज़ देखता है और इसी तरह जब सहरी का वक्त होता है तो ये लोग सहरी करके रोज़ा रखते हैं और नमाज फजर अदा करके सो जाते हैं। तो मेरी बहनों, जो लोग सहरी के बाद सो जाते हैं वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये बयान जरूर सुन ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेरी बहनों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मशहूर रिवायत है कि जब मुअज्जिन फजर की अजान देकर खामोश हो जाते हैं और सूरज निकल जाता है यानी सुबह की रोशनी फैलने लगती, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और 2 रकात सुन्नत फजर अदा करते और इसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते थे। यहाँ तक कि मुअज्जिन अकामत कहने की इजाज़त हासिल करने के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आते तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले जाते थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक जिक्र खुदा में लगे रहने से रिज़्क़ में बरकत होती है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करती है कि मैं सुबह के वक्त सोई हुई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे पाँव से हिलाया और फरमाया, बेटी उठो और अपने रब की तरफ से रिज़्क़ की तक़सीम में शामिल हो जाओ और लापरवाह लोगों की आदत ना अपनाओ। अल्लाह ताला सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक लोगों का रिज़्क़ तक़सीम करता है यानी रिज़्क़ बांटता है। हज़रत अनस बिन मलिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रिज़्क़ हासिल करने के लिए सुबह सादिक से सूरज निकलने तक मत सोया करो। हज़रत अनस बिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसकी वजह पूछी गई तो फरमाया कि उस वक्त 70 मरतबा तस्बीह तकबीरें और इस्तग़फ़ार करने से रोज़े में बरकत होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि ज़मीन की सतह पर किए जाने वाले 3 कामों की वजह से ज़मीन अपनी तकलीफ़ का इजहार करती। नंबर 1, किसी बेकसूर का खून बहाने से। नंबर 2, वो गुस्ल जो जिना जैसे बुरे काम के बाद किया जाए। नंबर 3, सूरज निकलने से पहले सोने से। हज़रत अबू वाइल फरमाते हैं, हम सुबह की नमाज पढ़ने के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ गए, दरवाजे से सलाम किया तो उन्होंने हमें इजाज़त दे दी, मगर हम थोड़ी देर दरवाजे के पास ठहरे रहे तो एक बांदी आई और उसने कहा, तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? फिर हम अंदर गए तो देखा हज़रत अब्दुल्ला बेटे तस्बीह पढ़ रहे थे। उन्होंने फरमाया, तुम्हें किस चीज़ ने अंदर आने से रोका जबकि तुम्हें इजाज़त दे दी गई थी? तो हमने कहा, हज़रत कोई बात नहीं सिवाय इसके कि हमने ख्याल किया कि शायद घर वालों में से कोई सो रहा हो। इस पर हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया, तुमने इब्ने उम्मे आबद के घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया। रावी कहते हैं, फिर हज़रत अब्दुल्ला ने तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी, यहाँ तक कि ख्याल हुआ कि सूरज निकल गया तो बांदी से फरमाया, देखो क्या सूरज निकल आया है। बहुत सी रिवायत में है कि अल्लाह पाक सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक मखलूक के लिए रिज़्क़ तक़सीम करता है, यानी वो लोग जो इस पूरे वक्त में गाफिल रहते हैं, सोए रहते हैं, वो रिज़्क़ की बरकत से महरूम हो जाते हैं। इस हदीस से मालूम हुआ कि सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक रिज़्क़ की तक़सीम होती है, रिज़्क़ बांटा जाता है और इस वक्त सोना लापरवाह लोगों का रवैया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान का तरीका ये था कि जब वो फजर की नमाज पढ़ लेते थे तो सूरज निकलने तक अपनी जगह पर ही बैठे रहते थे और जिक्र इलाही में लगे रहते थे। उस वक्त जिक्र इलाही में मसरूफ़ रहने से रिज़्क़ में बरकत होती है और हमारे मुआशरे में रातों को जागना तो जैसे ट्रेंड ही बन गया है।
नौजवान नस्ल रात को 3-3, 4-4 बजे तक जागती रहती है और इस तरह उनकी सुबह की नमाज भी कज़ा हो जाती है और ये दोपहर के 1 या 2 बजे तक सोते रहते हैं और उनके घर में भी कोई ऐसा फर्द नहीं होता जो उन्हें ऐसा करने से रोके। हम आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि ऐसे नौजवानों के बारे में हज़रत अली ने क्या इरशाद फरमाया और उनकी किस्मत में ऐसा करने के लिए, ऐसा करने की वजह से क्या कुछ लिख दिया जाता है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जो भी इंसान सुबह के वक्त में सोया रहता है तो इस अमल को इस्लाम ने सख्त नापसंद करार दिया है। दोपहर के अलावा किसी भी वक्त में मत सोया करो, जिसे कैलुल्ला कहा जाता है और इसे दोपहर के वक्त ही अदा किया जाता है। और ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। कैलुल्ला वो नहीं कि इंसान पेट भर खाना खाकर सो जाए। कैलुल्ला से मुराद वो अमल है जिसमें आपने खाना खाया है या नहीं, बस थोड़ी देर दोपहर के वक्त में हमें आराम कर लेना ताकि आपका जो बाकी का दिन है वो सही सलामत गुजरे और दिन के बाकी हिस्से में आप अपने कामों को अच्छी तरह से कर सके। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना था कि खाना खाकर फ़ौरन न सोया करे, क्योंकि ऐसा करने से इंसान के दिल में भी सख्ती आ जाती है। और आज की तारीख में तो ये बात इस हद तक गहराई में आ पहुंची है कि यहाँ पर डॉक्टर का भी यही कहना है कि अगर इंसान खाना खाकर फ़ौरन सो जाता है तो वो दिल की परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। और यही बात आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई थी। अब आते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इरशाद की तरफ। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और अर्ज़ किया कि या अली, सुबह सवेरे जो शख्स सोया रहता है उसकी किस्मत में क्या लिखा जाता है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, ये अल्लाह के बंदे, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो भी शख्स सुबह के वक्त सोया रहता है और उसकी फजर की नमाज भी कज़ा हो जाती है या फिर वो फजर की नमाज अदा करके सो जाता है, तो जब फरिश्ते आसमानों से उनके मुकद्दर का रिज़्क लेकर ज़मीन की तरफ आते हैं और इंसानों में रिज़्क बांटने लगते हैं, तो जब किसी इंसान को सोया हुआ देखते हैं तो उनके हिस्से का रिज़्क फरिश्ते वापस अपने साथ लेकर आसमानों की तरफ लौट जाते हैं। और जब वो अपनी नींद से बेदार होते हैं तो ऐसे लोग अपने रिज़्क की तंगी की शिकायत करते फिरते हैं। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा। कभी आप उन लोगों से जो रिज़्क की तंगी की शिकायत करते हैं, उनसे जब जब आप ये पूछेंगे कि सुबह ये लोग कितने बजे उठते हैं, तो उनका जवाब ज़्यादातर यही होगा कि सुबह सवेरे तो हमारी आंखें नहीं खुलती, हमसे सुबह उठा ही नहीं जाता, हमें सुबह उठना बहुत मुश्किल लगता है। लिहाजा यही वजह है कि जिसकी वजह से ऐसे लोगों पर रिज़्क तंग कर दिया जाता है और फिर वो अपने तंग दस्ती और बेरोज़गारी की शिकायत करते फिरते हैं। हमारी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि सुबह सवेरे उठकर फजर की नमाज अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, फिर उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करें। फिर आप देखेंगे कि आपका दिन कैसे सुकून के साथ गुजरता है। आपके दिन में भी बरकत होगी और रिज़्क में भी। और इसी का उल्टा जो लोग 11 या 12 बजे तक सोकर उठते हैं, उनका ये हाल होता है कि जब वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो उन्हें अपने काम की ही समझ नहीं आ रही होती और वो ये भी नहीं जान पाते कि आज उनका दिन कैसे गुजरा है। उनका दिन यूं ही पलक झपकते ही गुजर जाता है। और वो लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं वो अपने तमाम काम अच्छे से कर पाते हैं, उनके रिज़्क में भी बरकत होती है और वो पूरे सुकून और खुशहाल की ज़िंदगी बसर करते हैं। उन्हें किसी बीमारी की शिकायत भी नहीं होती। ऐसे लोग हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन की पूरी समझ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी बहनों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। क्या पता है किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।